दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पवन सैनी है और मैं पहले दिन से अमूल्य परिवार के साथ आपके और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहा हूं। दोस्तों पिछले 20 साल से मैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का हिस्सा हूं और पिछले 20 साल में मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और जिससे मुझे अनुभव हुआ इसके उतार चढ़ाव के बारे में, इसके अच्छे बुरे के बारे में। दोस्तों ये मैं जानता हूं और आप भी इस चीज से सहमत होंगे कि जिंदगी का हर पल आपको एक अनुभव देके जाता है और इस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल में लिए हुए अनुभवों में से एक अनुभव जिसने मेरी पूरी लाइफ को झंझोड़ के रख दिया और मेरा वही अनुभव मुझसे सवाल पूछता है और आज मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या मुझे और आपको हमारी जिंदगी का मकसद पता है? आज हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन लगातार देते चले जा रहे हैं, कहीं हम उसी राह पे तो नहीं चलते चले जा रहे हैं जो राह हमें गुजारा संघर्ष और समझौते की तरफ लेके चली जा रही है। और यही मेरा जिंदगी का सबसे पहला अनुभव जिसको मैं कहता हूं एक कदम सच्चाई की ओर, और आज हम सबको मिलके इसकी गहराई में उतरना होगा। दोस्तों एक चीज जिससे हम सब परिचित हैं, आज एक निर्माता एक उत्पाद को तैयार करता है और तैयार करने के बाद एक चेन के माध्यम से कंज्यूमर तक पहुंचाता है और उस उत्पाद की पूरी कीमत कंज्यूमर यानी हम अदा करते हैं। यदि एक उत्पाद को खरीदने के लिए आज हम 100 रुपए अदा करते हैं तो यह सबको ज्ञात है कि उस उत्पाद की कीमत मात्र 30 रुपए के आसपास रही है। और यह केवल हमने एक उत्पाद की बात कही है और हकीकत में हम सुबह से शाम तक अपने जीवन यापन के लिए सैकड़ों उत्पादों का उपयोग करते हैं जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और इसमें गौरतलब बात यह है कि एक निर्माता एक उत्पाद का निर्माण करने के बाद जब कंज्यूमर तक पहुंचाता है तो उस उत्पाद की लागत मात्र 30 रुपए से बढ़ के 100 रुपए हो जाती है और यहां पे 70 रुपए का अंतर आ जाता है। और दोस्तों 70 रुपए का अंतर मात्र एक प्रोडक्ट के अंदर आया। और यदि इसी चीज को और बड़े स्तर पे देखा जाए तो आज हिंदुस्तान की जनसंख्या का 100 करोड़ व्यक्ति भी अगर पूरे महीने में 100 उत्पाद उपयोग में ले आए तो यही बीच का अंतर 70,000 करोड़ रुपए हो जाता है। और दोस्तों ये बीच का अंतर 70,000 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ा अंतर है और आज हमें इसकी गहराई में उतर के समझना बहुत जरूरी है कि ये 70,000 करोड़ रुपए गया कहां। आज हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यदि किसी हीरो की पिक्चर चले ना चले लेकिन उसकी एड चलती है, आज किसी का बैट चले ना चले उसकी एड चलती है, आज सास में कहीं बहू थी उसमें आज हमारी गृहिणियां दिन में 15 बार एडवर्टाइजमेंट देख के खुश होती हैं, जबकि वही एडवर्टाइजमेंट का पैसा हमारी जेब से 70,000 करोड़ रुपए के रूप में गया। और दोस्तों यदि हम चाहें तो इस 70,000 करोड़ रुपए का जो बीच का बहुत बड़ा अंतर है, इस अंतर को खत्म करेंगे और इस पैसे को वापस लेके अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करेंगे, आज विदेश यात्राएं करेंगे, बड़े बड़े ड्रीम पूरे करेंगे, अपने समाज के ड्रीम पूरे करेंगे, अपने परिवार के ड्रीम पूरे करेंगे। दोस्तों मुझे याद है वो पहला दिन जब मैनेजमेंट के साथ बैठ के हमने 70,000 करोड़ को खत्म करने के तरीके पे बातचीत की थी और घबराहट हुई थी कि हम अगर 70,000 करोड़ को फोकस करेंगे तो शायद हम उसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन याद आया कि यदि हम उसके 10% की तरफ ध्यान दें तब भी 7,000 करोड़ बनता है। लेकिन दोस्तों फिर घबराहट हुई कि यदि हम आज उस 70,000 करोड़ के सिर्फ 1% की तरफ फोकस करें तो मुझे तब भी घबराहट इसलिए हुई थी क्योंकि तब भी वो 700 करोड़ में बनता है। और दोस्तों ठीक उसी वक्त जहन के अंदर एक बात आई कि 70,000 करोड़ बीच का अंतर पैदा इसलिए हुआ क्योंकि हिंदुस्तान की जनसंख्या का 100 करोड़ व्यक्ति 100 उत्पाद इस्तेमाल करता है, तब जाके अंतर पैदा हुआ था। तो दोस्तों हम 70,000 करोड़ को फोकस करने की बजाय यदि हम 100 उत्पाद को फोकस करें तो मुझे शांति मिली, मन में विश्वास उठा कि हम 70,000 करोड़ को शायद ना कर पाए लेकिन 100 उत्पाद का 1% यदि हम कर जाएं तो आज हम 700 करोड़ रुपए पे सेंध मार जाएंगे। और दोस्तों ये जो 70,000 करोड़ बीच का अंतर पैदा हुआ है ये सोचने पे मजबूर करता है कि अंतर पैदा क्यों हुआ। और आज मुझे समझ में आ चुका है ये अंतर हम सब की वजह से पैदा हुआ है, हम सभी ने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया तभी अंतर पैदा हुआ है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि ये हम सब की जेब से निकलता है 70,000 करोड़ रुपए, लेकिन सिर्फ हमें समझ में नहीं आता और इन सब लोगों को समझ में आता है। और दोस्तों इसलिए मैं आज आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि ये अंतर हम सबको समझ में आए और ये अंतर जो पैदा हुआ है हम सबकी जिंदगियां बदले, ये तब बदल पाएगा जब एक कदम सच्चाई की ओर का ये दूसरा पार्ट, ये दूसरा पहलू हम समझ लेंगे। हर पल इंसान को एक अनुभव देता है
और इस इंडस्ट्री के बहुत सारे अनुभव जो मुझसे लगातार सवाल किया करते थे कि क्या मुझे मेरे जीवन का मकसद पता है, क्या मुझे पता है कि मेरे अपने टैलेंट का 100% क्या अपने परिवार तक पहुंचा पा रहा हूं। और इस बात को समझने के लिए मुझे हमारी जिंदगी का वो पहला कदम याद आया जब हम नौकरी के तलाश में अपने घर से निकलते हैं और बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमारी तलाश पूरी होती है और एक जॉब हमें मिलती है और हमें जीने का मकसद मिल जाता है और हमारे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। और आज मैं उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी की हकीकत पहले ही दिन मेरे नजरों के सामने लाके खड़ी कर दी, और आज मैं वो चर्चा आपके साथ करना चाहूंगा। याद कीजिए हमारी जिंदगी का वो सबसे पहला दिन जब हम एक जॉब की तलाश में घर से निकलते हैं और हमें हमारी योग्यता के अनुसार किसी बॉस के माध्यम से एक जॉब ऑफर की जाती है जहां पे हमारा आंकलन किया जाता है हमारे टैलेंट का, और किसी को 20,000 की सैलरी, किसी को 50,000 की सैलरी। और आज इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। दोस्तों, मुझे याद है जब मैं पहली बार इंटरव्यू के लिए बॉस के सामने गया था तो मेरे इंटरव्यू के बाद मुझे एक ऑफर किया गया था, एक जॉब, जहां मुझे एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था। और मुझे आज भी याद है जैसे अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ के सामने आया था और मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे खुशियों की लहर दौड़ चुकी थी। क्यों? मुझे लगा था कि मुझे जो ऑफर किया गया है 20,000 रुपए, ये मेरी जिंदगी का मकसद था। मुझे चाहिए था मेरे परिवार की खुशियों के लिए, मेरे परिवार का गुजारा करने के लिए। और जैसे वो लेटर लेके मैं घर की तरफ बढ़ रहा था, मुझे आज भी याद है वो लेटर मेरे पिताजी के हाथ में जाते उनके चेहरे पे खुशी की लहर थी और उन्होंने मेरा मत्था चूम लिया था और शायद उनके हाव भाव बता रहे थे कि मेरे बेटे का जो टैलेंट है वो 20,000 रुपए पर मंथ कमाई करने का है। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और थी। मुझे आज याद है जिस दिन मेरा इंटरव्यू चल रहा था, मेरे बॉस ने मुझे कहा था कि बेटा 10 मिनट इंतजार करें, हम आपको भी बुलाते हैं। आप जानना चाहोगे इन बिटवीन बात क्या हुई थी? आज मुझे याद है, इस बात का एहसास है। वहां बात यह हुई थी कि लड़का बहुत टैलेंटेड है और हमें ये काश अगर ये 2 लाख रुपए पर मंथ कमाई करके दे दे तो हम इस लड़के को 20,000 रुपए महीना ऑफर करेंगे। अब आप ही मुझे बताएं कि टैलेंट 100% 2 लाख था या टैलेंट जो मेरे परिवार को मिला 20,000 वो था, ये आप डिसाइड करें। लेकिन मुझे समझ में आ चुका था कि मेरी जिंदगी की हकीकत मेरे बॉस को नजर आ चुकी है, जिसको ये समझ में आ चुका है कि वो 2 लाख रुपए का टैलेंट है लेकिन मेरे घर तक 20,000 पहुंच पाया, मतलब मेरे टैलेंट का सिर्फ 10% मेरे परिवार तक जा पाया। आज मुझे समझ में आता है कि बात मुझे समझ में क्यों नहीं आई कि मेरा 90% किसी और के पास जाता है, क्योंकि बचपन से मुझे एक शिक्षा दी जाती थी और जहां कहा जाता था कि पैर उतने पसारो जितनी चादर है। और दोस्तों, मुझे याद है आज मैं 10% को अपना सब कुछ मान के गुजारा करना शुरू कर दिया था और मैंने पैर उतने ही पसारे थे जितनी मेरी चादर थी। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि ये 20,000 रुपए अगर मेरे परिवार के पास ये भी आ जाता तो भी शायद बहुत बढ़िया जिंदगी गुजर जाती, लेकिन ये भी 100% मेरे परिवार के पास नहीं पहुंच पाता। और इसकी भी हकीकत हमें जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मुझे याद है वो पहला महीना जब मैंने एक जॉब के लिए, उस बॉस के लिए दिन रात एक किया था। और आज मुझे वो दिन याद है जब अपने रिश्तों को, अपने परिवार को भूल के मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया था। और दोस्तों, याद है वो दिन जब मुझे पूरे महीने की उम्मीद थी कि आज मुझे वो सैलरी का दिन आएगा, और जिस दिन सैलरी मिलती थी पूरे शरीर के अंदर खुशियां लहर दौड़ जाती थी। और सैलरी लेके जब मैं घर की तरफ पहुंचता था और बेल बजाता था, आज भी मुझे याद है कि बेल बजते ही सुप्रीम कोर्ट का लंबा चौड़ा चालान मेरे हाथ में दिया जाता था और चालान पढ़ के जिंदगी की हकीकत मेरे सामने आ जाया करती थी। और मुझे याद है कि मैं उस चालान की जब डिटेल देखता था तो उसके ऊपर इतनी बड़ी अमाउंट लिखी दिखती थी और मेरे हाथ में 20,000 रुपए मात्र हुआ करते थे। वो चालान की रकम देख के, वो डिटेल देख के मुझे एक बात समझ में आती है। मेरे बचपन से मुझे एक चीज समझ में आती थी, मुझे एक सवाल आता था मन के अंदर, बेरोजगारी किसको बोलते हैं? दोस्तों, आज मुझे आंसर मिला। मेरे जहन में था कि बेरोजगारी उसको बोलते हैं जिसके पास कोई भी काम नहीं है। लेकिन मेरी जिंदगी का पहला कदम जब मैंने जॉब पे सैलरी हाथ में पकड़ी थी, मुझे समझ में आया कि बेरोजगारी बोलते किसको हैं। दोस्तों, याद कीजिए, मेरा ये चालान जो 25,000 का कटा था और मेरे हाथ पे 20,000 मात्र था, तो मुझे समझ में आया कि बेटा 5,000 कहां से लेके आएगा? इसको बेरोजगारी बोलते हैं दोस्तों। और इस पूरी दुनिया की तरह मैं भी उस पैसे को लेकर मार्केट में गया। क्यों? क्योंकि पूरा महीना मैंने मेरे बच्चों के लिए काम किया था। पूरा महीना मैंने वो पैसा इसलिए कमाया था ताकि मैं अपने बच्चों का गुजर बसर कर पाऊं। और गुजर बसर करने के लिए जैसे ही मार्केट में गया और सामान खरीदारी MRP पे करके बड़ा खुश था,
कि मैंने मेरे बच्चों का पालन पोषण किया। और दोस्तों, हैरानी इस बात की है, जिंदगी का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमूल्य परिवार के साथ आके समझ में आया कि वो 20,000 रुपए जो मार्केट में मैं देके आया था, उसका कॉस्टिंग जो उत्पाद की रही थी वो मात्र 30% थी। यानी कि 20,000 का 30% मात्र 6,000 रुपए। और वो 6,000 रुपए जो उत्पाद की कीमत थी, दोस्तों मेरे परिवार के पास सिर्फ वो 6,000 का प्रोडक्ट ही पहुंच पाया। मेरे टैलेंट का मात्र 6,000 का सामान मेरे घर तक पहुंच पाया। और वो मेरे टैलेंट के 2 लाख रुपए का 6,000 जो बनता है, मात्र 3% बनता है। मेरे जहन में कंपकपी उठ चुकी थी और समझ में आ चुका था कि यदि 3% मेरे परिवार के पास पहुंचता है तो मेरा 97% कहां है। आज मुझे अमूल्य परिवार के पास जाके समझ में आया, लड़ाई सिर्फ 3% की है दोस्तों। और जिस दिन इस चीज से ऊपर उठ के सोचेंगे, समझ में आ जाएगा कि 70,000 करोड़ रुपए वापिस हमारे परिवार के पास कैसे आएगा। एक कदम सच्चाई की ओर हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। जरूरत थी सिर्फ समझने की कि मेरे टैलेंट का 97% एक ही इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से मेरे परिवार के पास आएगा, और वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। और आज मैं आपको बड़े फक्र के साथ बोलना चाहूंगा, बड़े गर्व के साथ बोलना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अमूल्य हर्ब्स के रूप में, जहां पे आपके सपनों को साकार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज सरकार डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन को लेकर आ चुकी है, और डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन को 100% अगर कोई फॉलो करता है तो वो है अमूल्य हर्ब्स। और आपके लिए बधाई मैं आपको देना चाहूंगा कि आज हम अपने सपनों को मिलकर पूरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वक्त आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, अमूल्य हर्ब्स का। अपनी जिंदगी के सपने पूरे करने के लिए हमें उस बीच के अंतर पे फोकस करना पड़ेगा। और एक चीज मुझे समझ में आई कि वो फोकस करते वक्त जो डर लगता था, उस डर को खत्म किया कि उस उत्पाद के 1% पे हम फोकस करें। और उत्पाद के 1% पे जब फोकस करने में गया, मुझे आज याद है मैनेजमेंट के साथ पहला वो दिन जब मैंने एक सवाल किया था। मैंने मैनेजमेंट को कहा कि सर, आपने ये शानदार प्रोडक्ट जो डिजाइन किए हैं, इसके पीछे का मकसद मुझे क्लियर करें। और जब वो मकसद मुझे क्लियर हुआ तो मेरी रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद टर्नओवर को बड़ा करने के लिए प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं। लेकिन पीछे की थीम जब समझ में आई, मुझे समझ में आया कि डॉक्टरों की टीम ने मैनेजमेंट के साथ बैठ के जब डिजाइन किया था तो यह सोच के डिजाइन किया था कि आज 25 साल का जो पिछला इतिहास रहा है, आज हम पेस्टिसाइड खा रहे हैं। हम खाने में पेस्टिसाइड खाते हैं, अनाज में पेस्टिसाइड खाते हैं, फ्रूट में पेस्टिसाइड खाते हैं। और इस पेस्टिसाइड की वजह से हमारी बॉडी पे क्या असर है और असर को कैसे दूर किया जाएगा, उसकी डिजाइनिंग के लिए प्रोडक्ट तैयार हुआ था। और दोस्तों, आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ टर्नओवर के लिए तैयार नहीं हुआ था, हमारी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए तैयार हुआ था। और आपको बधाई दे दूं, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और जीवन की एक कड़वी सच्चाई की एक और शानदार वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, शुक्रिया।